हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार हर साल की तरह इस साल 2023 में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। दिवाली दीपों का त्यौहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। हर लोग इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर साल दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का ये पर्व पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। पंचांग के मुताबिक धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही किसी भी वस्तु की खरीदारी के लिए ये दिन उत्तम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हर साल दिवाली के पर्व पर धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इस वजह से लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीजें भी खरीदते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल धनतेरस कब है, पूजा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसीलिए धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों मनाया जाता है धनतेरस। तो दोस्तों, धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना होना। शास्त्रों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर भगवान धनवंतरी हाथों में कलश लिए समुद्र से प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है। इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस पर आयुर्वेद के देव धनवंतरी की षोडशोपचार पूजा का विधान है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण की कामना की जाती है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी की पूजा करने और धनतेरस या धन त्रयोदशी पर नई चीजें लाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद नरक चौदस, महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन और भाई दूज के साथ महापर्व का समापन होता है। धनतेरस से पहले महापुण्यदायिनी रमा एकादशी पड़ती है। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए। इस दिन शाम के समय यमदेव के नियमित दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि इस दिन दक्षिण दिशा में एक बड़ा दीपक जलाकर रखने से जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाता है। धनतेरस पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन धनतेरस की पूजा में अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो इसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनतेरस के दिन अगर आप कोई गलत चीज़ अपने घर में ले आते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और धन नहीं है तो धनतेरस के दिन क्या चीज़ें आप खरीद कर अपने घर लाएं ताकि आपकी किस्मत बदल जाए। इसके साथ साथ धनतेरस के दिन कुछ ऐसी खास सावधानियां भी हैं जो आपको बरतनी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, धनतेरस महापर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करता है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नया सामान जोड़ते हैं। मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता और बेहद शुभ होता है। फिर भी धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को घर में ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए। वहीं दोस्तों, मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दोस्तों, धनतेरस के दिन इन चीज़ों को भूलकर भी अपने घर खरीद कर ना लाएं। नंबर 1, एल्यूमिनियम का सामान। एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। अतः धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 2, नुकीली या धारदार चीज़। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचें। इस दिन नुकीली चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर में कंगाली आ सकती है। नंबर 3, लोहे की चीज़। धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं
खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शनिदेव नाराज होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना गया है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती। हिंदू धर्म के मुताबिक काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ खरीदते हैं तो दोस्तों आप गरीबी को अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप दीपावली से पहले या धनतेरस के दिन कभी भी बाजार में खरीदारी करें तो आप काले रंग से दूर रहें, क्योंकि अगर आप काले रंग की कोई वस्तु या काले रंग का कोई कपड़ा भी अगर इस दिन खरीदते हैं तो आप अपने घर में खुद ही गरीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। जो लोग धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें खरीदते हैं, देवी माँ उन घरों से हमेशा दूरी बनाकर रखती है और धनतेरस जी भी उस घर में नहीं आते और आप सरासर माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ धनतेरस जी भी आपसे रूठ जाएंगे और आप दोस्तों गरीब होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप कभी भी धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदने की कोशिश ना करें। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। आप भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन ज़रूर खरीदें। नंबर 2, गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। नंबर 3, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अत्य धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, दीपक। दीपावली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दियों यानी कि दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसीलिए भी खास है क्योंकि ये एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है। आप इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इस दिन अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीद लें। नंबर 5, झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीदकर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। नंबर 6, धनिया के बीज। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफ़ी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद किसी गमले में भी बो सकते हैं। मान्यता है कि अगर इससे स्वस्थ पौधा उपजता है तो ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 7, नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। नंबर 8, आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। नंबर 9, सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है। इसीलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीद कर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अत्यधिक मंगलकारी बनाएगी। लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदें उसे सच्चे मन और अपने सामर्थ्य से ही खरीदें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन सुबह सवेरे करें ये काम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। फिर एक दूसरे हाथों की लकीरों को मिलाकर चंद्रमा की आकृति बनाने की कोशिश करें। फिर अपनी
हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। इसके बाद अपने हाथों को चूमते हुए अपने चेहरे पर इसे 3 बार फेरें। मान्यता है कि ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाकर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में होने वाला प्रकाश दरिद्रता एवं अंधकार को दूर करता है। साथ ही देवी लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर को घर में आने का निमंत्रण देता है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। धनतेरस के दिन इस बात का खास ख्याल रखें कि केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान या उपहार खरीदें, लेकिन इस दिन कभी भी अपने दोस्तों व अन्य बाहरी लोगों के लिए सामान या उपहार ना खरीदें, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी जातक का साथ छोड़कर दूसरों के पास चली जाती है। अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर हमेशा ही धन की कमी रहती है तो धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप देवी लक्ष्मी की पूजा के दौरान लौंग ज़रूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान लौंग का केवल एक ही जोड़ा अर्थात 2 लौंग चढ़ाना है। ध्यान रहे कि लौंग साबुत हो, टूटी हुई ना हो, अन्यथा लाभ नहीं मिलता। लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन किसी मंदिर में जाकर केले का पेड़ व कोई सुगंधित पौधा लगाएं। मान्यता है कि जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते हैं जीवन में उतनी ही ज़्यादा सफलता भी मिलती है। साथ ही नौकरी में प्रमोशन एवं व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन नए बर्तन भी खरीदने चाहिए। इसके साथ ही इस दिन घर में नई झाड़ू भी लानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस और दिवाली का दिन साफ सफाई का होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। इस दिन आपको घर के अंदर कूड़ा तथा रद्दी नहीं रखना चाहिए। कूड़ा तथा रद्दी से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपके सुख समृद्धि में बाधक होती है। ऐसे में कूड़ा तथा रद्दी को घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई से घर में सकारात्मकता तथा शुभता बढ़ती है, परिजन भी स्वस्थ रहते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन किसी को रुपए उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। धनतेरस और दिवाली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। वहाँ पर भूलवश भी जूता चप्पल आदि ना रखें। वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई अवरोध हो। ऐसी लोक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। गंदगी और रुकावट अच्छा नहीं है। वास्तुशास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है। उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ जरूर खरीदें। दीपावली के दिन इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इससे कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी काफ़ी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस के पहले कर दें, आपके लिए अच्छा होगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, फ्रिज इत्यादि भी खरीद कर ला सकते हैं, आपको शुभ फल देगा। धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा हुआ है तो आप अपने घर से इन चीज़ों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार का सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह
बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें कि किसी को उधार आप ना दें। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आएं। सोने या चांदी या फिर मिट्टी की बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को यानी कि आजकल बने कृत्रिम स्वास्तिक और ओम आते हैं वो घर में ना लाएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों को सम्मान दें और आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। बता दें कि धनतेरस के दिन की गई पूजा पाठ के साथ साथ उपायों का भी बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आजमाने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। आइए कुछ ऐसे ही उपायों के विषय में जानते हैं। धनतेरस पर ज़रूर करें ये 5 टोटके। धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्र का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्र पर चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें और मंत्रों का जाप करें। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।